यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोन ले सकते हैं 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का, वो भी बिना ब्याज के। ये क्या चला रखा है, अपने आधार कार्ड लेके आओ और बिना ब्याज पैसे लेके जाओ। हाँ जी सर, सही स्कीम है, गवर्नमेंट की योजना है सर। गवर्नमेंट की योजना है भाई। हाँ जी। अब भाई साहब लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे यार, कभी बिल्कुल लूट लो यार नहीं लोगों को सर। यार। लोग जो हैं फाइनेंसरों के पास चले जाते हैं, फंस जाते हैं, 20-50 हजार रुपए, 10,000 रुपए ले लेते हैं। हाँ जी। फिर वो ब्याज ही ब्याज भरते रहते हैं उनका। ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसी वजह से स्मॉल जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट पे लगाते हैं और जगह पे, उनका काम को बढ़ावा देने के लिए ये अच्छा लोन जी। की योजना है जो है, इसको लॉन्च किया है। तो एक बात और बताओ आप मुझे, इस आधार कार्ड के ऊपर कोई भी बंदा लोन ले सकता है क्या? कोई भी बंदा ले सकता है। 10,000, 20,000, 50,000 तक का, ये बात है ना जी। भी 10,000, 20,000, 50,000 के ऊपर आप कोई भी ब्याज नहीं लोगे। कोई भी ब्याज। तो ऐसा क्या स्कीम है भाई साहब? कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट भी लेगी, दे रही है गवर्नमेंट का तो। नाम है सर, इसका स्कीम का नाम है सर पीएम स्वनिधि योजना। अच्छा। इस योजना के अंतर्गत 10,000 का पहले लोन दिया जाता है, अगर वो उतार देते हैं तो 20 का, वो भी अगर उतार देते हैं तो 50 का। ठीक और है। ये लोन चुकाना होता है किस्तों में। किस्तों में? हाँ जी। अच्छा जी। और लास्ट के टाइम पे सब्सिडी भी मिल जाती है। अच्छा जी, मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैंने 10,000 रुपए का लोन ले लिया हाँ आपसे, तो मेरी किस्त कितने की बनेगी? आपकी किस्त बनेगी सर 903 रुपए की। 903 रुपए की। और मुझे कितने महीने में चुकानी है ये? 12 महीने में आपको चुकानी है। अच्छा जिसमें जी। से लास्ट के टाइम पे आपको एक सब्सिडी भी मिल जाएगी, ठीक तो है आपके जी। 10 के 10 ही चुकाने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब 903 के हिसाब से सर कैलकुलेटर होगा आपके पास, तो एक गुणा भाग करके चलिए मेरे मैं को बताइए। लोन के कैलकुलेटर ही दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जिस तरह ये मैंने देखिए। 10,000 रुपए का एक लोन ले लिया सर। ये देखिए 10,000 का आपने लोन लिया, जी सर। 15% इस पे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है और सर। ये आपको 1 साल में चुकाना है। तो भाई साहब आप ये देखिए। इंटरेस्ट रेट लगा रहे हो, ये तो आप कह रहे थे देना ही नहीं है। ये देना नहीं है ना, इसमें सब्सिडी है। मतलब क्लियर समझाइए भाई साहब, पूरी बात क्या है? अब आप इंटरेस्ट भी जोड़ रहे हो, फिर कह रहे हो सब्सिडी भी है। देखो भाई साहब, जनता भोली वाली है, उन्हें एक संक्षेप में समझा दीजिए कि भाई साहब ये काम ऐसे होगा। देखो सर, मैं यहाँ से फॉर्म अप्लाई करूंगा। ठीक है भाई साहब। फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो फॉर्म चला जाता है नगर पालिका में। ठीक है सर। नगर पालिका उसको वेरीफाई करके अप्रूव करती है। ठीक है। उसके बाद वही फॉर्म का प्रिंट लेके आपको बैंक में जमा कराना है, लोन के डिपार्टमेंट में, जिस भी बैंक की आपने कॉपी दी है। ठीक है। इसमें 2 ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, आधार कार्ड और बैंक की कॉपी। मतलब आधार कार्ड तो कंपलसरी है लाना है, और बैंक की कॉपी जिस बैंक के अंदर आपका खाता है। खाता है, उसी बैंक में आपका फॉर्म जमा होएगा लोन के डिपार्टमेंट। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद में बैंक वाला आके आपको कॉल करेगा, वेरीफाई करेगा कि हाँ सर आप क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो। तो वही छोटे मोटे लोगों के लिए ही है, तो उनको वही बताना जी सब्जी की रेडी लगाता हूँ या कोई फास्ट फूड की। अच्छा, मतलब स्मॉल वेंडर, मतलब छोटे लोग जो छोटा कारोबार करते हैं, कि जैसे कोई भी गरीब आदमी है, उसको अगर 10,000, 20,000 रुपए की जरूरत है तो ये इससे मिल जाएगा। हाँ जी। वो अपना काम भी चला सकते हैं, कोई भी काम कर जी, सकते हैं। बड़ा भाई साहब एक बात और बताइए, ये आपने अपने एरिया के अंदर हिसार वालों के लिए है, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया? ऑल इंडिया में है, असम और मेघालय को छोड़कर। असम और मेघालय को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में All कहीं over पे भी India। आपके पास कॉल कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसकी क्या कैसे प्रोसेसिंग फीस होगी? मतलब कोई आपको कोई कॉल करता है जैसे, तो आप क्या मतलब वहां से क्या भेजे वो आपके पास? वो मेरे पास ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भेज दे डॉक्यूमेंट अपने। ठीक है। और डॉक्यूमेंट को उन्हें हम अपना QR कोड जो है भेज देंगे। अच्छा। और 100 रुपए इसकी सिर्फ फीस होगी फॉर्म अप्लाई करने की। फॉर्म अप्लाई करके उनको फॉर्म वापस भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, वो उसका प्रिंट निकलवाएं। ठीक है। 2 से 3 दिन का वेट करें। ठीक है। उसके बाद अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद हम उनको दूसरा वाला प्रिंट भेज देंगे जो अप्रूव्ड होने के बाद प्रिंट आता है। ठीक। और उसका प्रिंट निकलवा के साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक की फोटोकॉपी लगा के वो अपने बैंक में दे आए, जो भी बैंक है उनका। उसके बाद बैंक का काम होता है आगे, वो उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं। तो भैया एक बार अपना फोन नंबर और बता दीजिए। मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ अपना, 7206 088 516, और एक और नंबर है 7206 78 55 16। तो भैया एक बार अपना नाम और मेंशन कर दीजिए। मेरा नाम है जी अरुण वर्मा। तो और एड्रेस भी बताऊं? हाँ, एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है जी हमारा AR इंश्योरेंस एंड टैक्स कंसल्टेंट, डबल फाटक रोड, देव क्रीम डेयरी के सामने।